एक ऐसी स्कॉलरशिप जो ट्यूशन फीस, लिविंग अलाउंस और ट्रेवल तक कवर करती है ताकि आपका फोकस सिर्फ एकेडमिक्स और रिसर्च पर हो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मिनाहिल ईमान है और war.ai के जरिए हम स्टूडेंट्स को AI पावर्ड सपोर्ट के साथ उनके स्टडी अब्रॉड गोल्स में उनकी मदद करते हैं। हर साल गेट्स कैम्ब्रिज आउटस्टैंडिंग एप्लीकेंट्स को जो यूके के बाहर के कंट्री से होते हैं फुल्ली और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है ताकि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में परस्यू कर सकें। इन अवार्ड्स में से राउंड अबाउट 2/3 PhD स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 अवार्ड्स US राउंड में और 55 अवार्ड्स इंटरनेशनल राउंड में अवेलेबल होते हैं। गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप बहुत से बेनिफिट्स ऑफर करता है, जिसमें शामिल है ट्यूशन फी कवरेज, मेंटेनेंस अलाउंस पूरे कोर्स ड्यूरेशन के लिए, 1 राउंड ट्रिप एयर फेयर और इनबाउंड वीजा कॉस्ट इंक्लूडिंग इमिग्रेशन और हेल्थ सरचार्ज। ये बेसिक बेनिफिट्स के अलावा अगर स्टूडेंट रिक्वेस्ट करे तो एडिशनल फंडिंग भी अप्रूव की जा सकती है, जिसमें शामिल है एकेडमिक डेवलपमेंट फंड, एडिशनल कोर्सेज या कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के लिए बिटवीन £500 to £2,000, डिपेंडेंट चिल्ड्रन अलाउंस, फील्ड वर्क अलाउंस, मैटरनिटी पैटर्निटी फंडिंग और हार्डशिप फंडिंग अगर किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस का सामना हो। इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन आमतौर पर अक्टूबर होती है US राउंड के लिए और दिसंबर या जनवरी होती है इंटरनेशनल राउंड के लिए। गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप का मिशन है एक ग्लोबल नेटवर्क बिल्ड करना, फ्यूचर लीडर्स का जो दूसरों की जिंदगी बेहतरीन बनाने के लिए कमिटेड हो। यह मिशन अचीव करने के लिए प्रोग्राम आउटस्टैंडिंग स्कॉलर्स को सेलेक्ट करता है, उन्हें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक वर्ल्ड लीडिंग यूनिवर्सिटी से, और साथ ही कम्युनिटी बिल्डिंग को फैसिलिटेट करता है कैम्ब्रिज के अंदर और उसके बियॉन्ड। गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप प्रोग्राम अक्टूबर 2000 में स्टैब्लिश हुआ था एक हिस्टोरिक डोनेशन से जो $10 मिलियन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में से यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को दिया गया था। पहली क्लास ऑफ स्कॉलर्स अक्टूबर 2001 में रेजिडेंस में आई थी। उस वक्त से लेकर अब तक ट्रस्ट ने 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के स्कॉलर्स को 2000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवार्ड की हैं। गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप कैम्ब्रिज में पढ़ाई का पूरा खर्चा कवर करती है और डिस्क्रिशनरी फंडिंग भी प्रोवाइड करती है। गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट के यूके के बाहर किसी भी कंट्री का सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में PhD फुल टाइम या पार्ट टाइम, MLit फुल टाइम या 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फुल टाइम के लिए अप्लाई कराओ, लेकिन कुछ कोर्सेज इससे एक्सक्लूडेड होते हैं। PhD एप्लीकेंट्स के लिए 2500 कैरेक्टर का रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है, जिसमें उनका फ्यूचर रिसर्च गोल्स आउटलाइन किए गए हों। स्कॉलरशिप के 4 सिलेक्शन क्राइटेरिया: एकेडमिक एक्सीलेंस, कोर्स चॉइस का रीजन, कमिटमेंट टू इम्प्रूव लाइव्स और लीडरशिप स्किल्स। एप्लीकेंट को फुलफिल करना होता है और इस पर एक 3000 कैरेक्टर अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स का एस्से लिखना होता है। इसके अलावा एप्लीकेशन को एक स्कॉलरशिप रेफरेंस लेटर भी सबमिट करना होता है जो इन 4 सिलेक्शन क्राइटेरिया को कोरॉबरेट करे। और याद रखें, इतनी प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना कभी कभी ओवरवेलमिंग लग सकता है, इसलिए वह आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है एलिजिबिलिटी समझाने से लेकर बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने तक, ताकि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल और स्ट्रेस फ्री हो जाए। PhD एप्लीकेंट्स के लिए रिसर्च प्रपोजल देना बहुत मैंडेटरी है। अगर एडमिशन एप्लीकेशन में सबमिट ना हो तो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होता है। PhD के अलावा एप्लीकेंट्स को रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही एप्लीकेंट्स को 3000 कैरेक्टर का एक स्टेटमेंट लिखना होता है, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि गेट्स कैम्ब्रिज के 4 सिलेक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग और कि वो उसको कैसे फुलफिल करता है। ये स्टेटमेंट एकेडमिक नॉमिनेशन में से बेस्ट स्कॉलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। 2 एकेडमिक रेफरेंसेस के अलावा एक 4 स्कॉलरशिप स्पेसिफिक रेफरेंस लेटर भी रिक्वायर्ड होता है, जिसमें रेफरी एप्लीकेंट की सूटेबिलिटी और 4 क्राइटेरिया पर परफॉर्मेंस एक्सेस करता है, रैंकिंग देता है और एप्लीकेंट को रेट करता है एक्सेप्शनल, स्ट्रॉन्ग, नॉट स्ट्रॉन्ग, वीक इन बेसिस पर। रेफरी अपना फीडबैक 4000 कैरेक्टर में टाइप या पेश कर सकता है या सेपरेट लेटर अपलोड कर सकता है। ये रेफरेंस भी गेट्स कैम्ब्रिज स्टेटमेंट की तरह ही कैंडिडेट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है। एप्लीकेंट्स को अपने सब डिग्री का कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड सबमिट करना होता है, जिसमें हर कोर्स मेंशन्ड हो। साथ ही एक डिटेल CV रिक्वायर्ड है, जिसमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और रेलेवेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ शामिल हो। अगर इंग्लिश एप्लीकेंट की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो उन्हें अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट यानी IELTS, TOEFL या C1 एडवांस CPE देना ज़रूरी है, जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होता है। 2 रेफरीज के डिटेल सबमिट करना होती हैं, जिनके जरिए डायरेक्ट रिकमेंडेशन लेटर यूनिवर्सिटी को भेजे जाते हैं। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में 3000 कैरेक्टर का गेट्स कैम्ब्रिज स्टेटमेंट लिखना होता है, जिसमें एप्लीकेंट एक्सप्लेन करता है कि वो एकेडमिक एक्सीलेंस, कोर्स चॉइस के रीजंस, कमिटमेंट टू इम्प्रूव लाइव्स और लीडरशिप स्किल्स को कैसे फुलफिल करता है। PhD एप्लीकेंट्स के लिए 2500 कैरेक्टर्स का रिसर्च प्रपोजल भी मैंडेटरी है। इसके अलावा एप्लीकेंट को 1500 कैरेक्टर का स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने कोर्स चूज़ किया और क्या अचीव करना चाहते हैं।
रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहीं से आपकी एप्लीकेशन की स्ट्रेंथ समझ आती है। छोटी सी गलती भी रिजेक्शन का रीजन बन सकती है, इसलिए वहाँ इंश्योर करता है कि आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, एक्यूरेट और प्रोफेशनल वे में सबमिट हो ताकि आपकी कैम्ब्रिज की एप्लीकेशन स्टैंड आउट कर सके। एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। एप्लीकेंट्स को सबसे पहले गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप के लिए वाह पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट करना होता है, जहाँ से वो अपना प्रोफाइल बनाकर अप्लाई नाउ के जरिए एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से स्पेसिफाइड मास्टर्स और पीएचडी कोर्सेज में से अपना डिजायर्ड कोर्स चूज करना होता है। एप्लीकेशन में पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स कंप्लीट करने के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं और सबमिशन से पहले सब डिटेल्स को केयरफुली रिव्यू करना होता है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कैंडिडेट्स अपनी प्रोग्रेस और अपडेट्स वाह डैशबोर्ड के जरिए ट्रैक कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो एप्लीकेंट को ऑफर लेटर रिसीव होता है, जो केयरफुली रिव्यू करके पोर्टल पर एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें वाह गाइडेंस और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। वीज़ा अप्रूव होने के बाद एप्लीकेंट अपने ट्रैवल अकोमोडेशन और कैम्ब्रिज अराइवल की प्लानिंग करते हैं। इस तरह एप्लीकेंट अपना एकेडमिक जर्नी फॉर्मली स्टार्ट करता है और वह उनकी पूरी जर्नी के दौरान असिस्टेंस प्रोवाइड करता रहता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले फोकस एकेडमिक एक्सीलेंस पर होता है, जिसमें ट्रांसक्रिप्ट्स, रेफरेंसेस, एक्सपीरियंस और कैम्ब्रिज कोर्स में सक्सेस के पोटेंशियल को देखा जाता है। कैंडिडेट को अपने चूजन कोर्स का स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देना होता है, जहां पीएचडी एप्लीकेंट्स को पोटेंशियल सुपरवाइजर के साथ रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है और हर टॉट एमफिल एप्लीकेंट को दिखाना होता है कि कोर्सेज उनके करियर गोल्स में कैसे फिट होते हैं। स्कॉलरशिप का एक सेंट्रल एस्पेक्ट ये है कि एप्लीकेंट में कमिटमेंट हो दूसरों की लाइव्स इंप्रूव करने का, जिसका एविडेंस पास्ट और फ्यूचर कंट्रीब्यूशन से देना होता है। इसके साथ एप्लीकेंट्स में लीडरशिप कैपेसिटी भी होनी चाहिए, जो उनके एक्सपीरियंसेस, इनिशिएटिव्स और फ्यूचर करियर इम्पैक्ट से रिफ्लेक्ट होती है। यूएस सिटीजन के लिए एप्लीकेशन सितंबर में ओपन होती हैं और डेडलाइन अक्टूबर में होती है। डिपार्टमेंटल रैंकिंग अक्टूबर से नवंबर तक होती है और रिजल्ट्स एप्लीकेंट को दिसंबर तक नोटिफाई किए जाते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का पैनल रिव्यू जनवरी के एंड में होता है, जिसके बाद स्कॉलरशिप फेब के स्टार्ट में ऑफर की जाती है और एक्सेप्टेंस के लिए शॉर्ट विंडो होती है। नॉन यूएस एप्लीकेंट्स के लिए भी एप्लीकेशन सितंबर में स्टार्ट होती है, जबकि डेडलाइन उनके चोजन कोर्स के फंडिंग डेडलाइन पर डिपेंड करती है, जो मोस्टली दिसंबर या जनवरी होती है। डिपार्टमेंटल रैंकिंग दिसंबर से फरवरी के दरमियान होती है और एप्लीकेंट को रिजल्ट मार्च में मिलता है। पैनल इंटरव्यू और सिलेक्शन मार्च के एंड में होती हैं और स्कॉलरशिप अप्रैल में ऑफर की जाती है। अब कुछ FAQs जो मोस्टली पीपल पूछते हैं। अगर आप किसी एम्प्लॉयर से सैलरी ले रहे हैं या आपको कोई सब्सटैंशियल स्कॉलरशिप मिल चुकी है तो गेट्स कैम्ब्रिज ट्रस्ट आपका मेंटेनेंस अलाउंस कम कर सकता है या बंद भी कर सकता है, इसलिए आपको अपनी फंडिंग सिचुएशन उसी टाइम ट्रस्ट को बतानी होती है। स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट सभी कॉस्ट को कवर करती है, लेकिन बेंच फीस, साइंटिफिक इक्विपमेंट या स्पेशलाइज्ड एकेडमिक रिसोर्सेज कवर नहीं करती। इन्हें आपके एकेडमिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी माना जाता है। अगर आप ऑलरेडी कैम्ब्रिज में स्टूडेंट हैं और एक नया पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एमफिल के बाद पीएचडी, तो आप गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करंट गेट स्कॉलर भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नई डिग्री के लिए। ऑनगोइंग डिग्री के रिमेनिंग पार्ट के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं होती। सारे करंट कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल राउंड में कंसीडर किया जाता है। गेट्स कैम्ब्रिज रेफरेंस के लिए आपको ऐसा रेफरी सेलेक्ट करना चाहिए जो आपकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स और स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया दोनों के बारे में अथॉरिटी को साथ लिख सके। ये कोई एकेडमिक एडवाइजर, करंट या फॉर्मर एम्प्लॉयर या सीनियर वॉलंटियर सुपरवाइजर हो सकता है, लेकिन फैमिली, फ्रेंड या कोई ऐसा जो आपकी सूटेबिलिटी पे कमेंट ना कर सके, उन्हें चूज नहीं करना चाहिए। बहुत एप्लीकेंट्स अपने एकेडमिक रेफरेंसेस में से एक तो गेट्स कैम्ब्रिज रेफरी बनाते हैं और ये अलाउड है जब तक वो स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया एड्रेस करे और एक और एकेडमिक रेफरी रिपीट ना हो करे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रेफरी को गेट्स कैम्ब्रिज के सिलेक्शन क्राइटेरिया का पूरी तरह से ब्रीफ दिया जाए। रेफरेंस में स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देना यूजफुल होता है जहां आपकी सूटेबिलिटी हाईलाइट होती है। और सब रेफरेंसेस एकेडमिक्स और गेट्स कैम्ब्रिज दोनों को अपनी डेडलाइन के अंदर सबमिट करना जरूरी है। कोर्सेज नॉट फंडेड बाय गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट डिग्री फंड नहीं करती, जैसे BA या BA एफिलिएटेड। कुछ स्पेशलाइज्ड मास्टर्स कोर्सेज भी एक्सक्लूडेड हैं, जिनकी लिस्ट आपको var.ai की वेबसाइट से आराम से मिल जाएगी। गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप सिर्फ एक फंडिंग ऑप्शन नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनने की जो एकेडमिक्स के साथ साथ दुनिया में पॉजिटिव चेंज लाना चाहती है। इस स्कॉलरशिप के लिए डिटेल्स और रिक्वायरमेंट्स काफ़ी स्पेसिफिक हैं, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंसेस और रिसर्च प्रपोजल को टाइम पर रेडी करना बहुत ज़रूरी है। आपको बस अपना क्लियर विजन रखना है और डेडिकेशन के साथ अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपका पैशन, लीडरशिप और कमिटमेंट है तो कैम्ब्रिज आपका अगला घर बन सकता है। और इसी जर्नी में वाह आपके साथ है, जो आपको स्कॉलरशिप के प्रोसेस में क्लियर गाइडेंस और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आपका ड्रीम अब्रॉड स्टडी प्लान रियलिटी बन सके।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चाहते हैं कि स्कॉलरशिप और एडमिशन की अपडेट्स आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जब भी बात हो स्टडी अब्रॉड की तो अप्लाई स्मार्टली विद वाव। थैंक यू सो मच।